देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई तरह से पूछे गए, जैसे पेटीएम के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए, और स्पेस मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है, स्पेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई किसी तरह का इनिशिएटिव लेती है, उसमें कौन से बैंक इंक्लूड है कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। पद्म अवार्ड जो है हर साल आते हैं, तो कितने लोगों को पद्मश्री मिला, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला, विभूषण मिला, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, कोई योजना उसमें आई हो बजट से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फूड ग्रेन टारगेट भी कई बार पूछा जाता है। अब ये 2-3 आंकड़े ऐसे होते हैं, जैसे एक तो मैं आपको बताऊं, ये फूड ग्रेन वाला हो गया, ठीक है। एक हो गया आरबीआई कितना डिविडेंड जो है दे रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस तरह के क्या होते हैं, एक वो जो भारत की वृद्धि कितनी रही है, ठीक है, लास्ट फिस्कल ईयर में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और गोल्ड रिज़र्व में जो है हमारी रैंक क्या है, या फिर हम सबसे ज़्यादा गोल्ड किससे इंपोर्ट करते हैं, किस देश से, इस तरह के आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए। फिर ये भी एक टाई अप से संबंधित क्वेश्चन था। आगे देखिए, चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, ये पूछा गया था। करंट अफेयर है सब। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं, अच्छा एक ये क्वेश्चन देख लो, इंडिया का फर्स्ट एंड एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो एसएनटी से क्वेश्चन बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा ये है कि कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो टाइम्स द्वारा आती है, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा आए या फिर आपका फॉर्चून के द्वारा आए, ठीक है, ये रिपोर्ट आपको अच्छे से पढ़नी है। और नीति के द्वारा आए, नीति की जो इस आती है खास करके वो आती है स्टेट्स से संबंधित, स्टेट्स को की रैंकिंग वो देता है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल पढ़नी है आपको। एक वो हेनले पासपोर्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण रह जाता है। उसके बाद ये यूनेस्को से संबंधित है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल कोई कमेटी है, और उसमें आपसे पूछ लिया गया कि भारत को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है, कितने साल के लिए नॉमिनेट किया गया है, या फिर भारत का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नॉमिनेट किया गया है, भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में किस पर्सनैलिटी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए टाइम का क्वेश्चन आ गया, टाइम 100 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी, इससे क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, कोई नया एयरपोर्ट जो है ओपन हुआ हो, काफ़ी चर्चा में रहा हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी और पोर्ट पर फ़ाइन लगाया हुआ हो भारत में, वो पूछ लेते हैं कि फ़ाइन लगाया गया है, क्या कारण रहा, या फिर कितने रुपए का फ़ाइन लगा। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ लोकेट है, ये पूछा गया। तो ये करंट अफेयर्स में उस वक्त पूछा गया था जब ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भारत में कोई भी मान लीजिए एनटीपीसी कोई प्लांट लॉन्च कर रहा है, या फिर अडानी कोई प्लांट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और वो लार्जेस्ट हो या फिर सेकंड लार्जेस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप पिछले 3-4 महीने क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले के, तो उनमें इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको वीडियो में क्या क्या बताया था। साइक्लोन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और फिर ये पूछा गया था कि जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स कौन है। अच्छा, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी मीटिंग हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, कहाँ पर हुई। और अच्छा, एक चीज़ ये रहती है कि अगर इंडियन वुमेन कोई किसी तरह का कीर्तिमान जो है प्राप्त करती है, इंडियन वुमेन, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। और ये आपको ये पता नहीं किस स्टेट से हैं वो, मान लीजिए कोई माउंटेनियर है या फिर इंडियन आर्मी से संबंधित है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए किस राज्य से हैं वो। दूसरी बात यह है कि पीएम द्वारा, हमारे देश के पीएम द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है, वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, ये एमएसएमई से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मॉडल रेंटल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, नया नियम क्या है। और पब्लिक सेक्टर बैंक से नेट प्रॉफिट पूछा गया था, ये भी पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, घाटा पूछ लेते हैं, प्रॉफिट पूछ लेते हैं। और ये आ गया आपका डेज एंड थीम वाला, तो डेज पूछ लिया था, नेशनल डॉक्टर्स डे हम किस पर्सनैलिटी को जो है ट्रिब्यूट के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये एयरपोर्ट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद रखिए आप। फिर ये
फॉर्चून मैगजीन द्वारा जो है वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट पूछी थी। फिर ये G7 से संबंधित क्वेश्चन आया था। फिर जेट एयरवेज से संबंधित क्वेश्चन आया था। और इंडिया की रैंक, ये रैंक एंड इंडेक्स महत्वपूर्ण रहता है। रैंक एंड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और टॉप 5 क्या है। आजकल थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में कोई भी इंडेक्स होगा, आप कैसे पढ़ना है, टॉप 10 में एशिया की कौन सी कंट्री है। तो अगर कोई इकलौती कंट्री होगी तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जापान था, सिंगापुर था, कौन था। ठीक है, तो जब भी इंडेक्स पढ़ेंगे या जरूर याद रखना कि टॉप 10 में एशिया की कौन सी कंट्री है। भारत से ऊपर कौन कौन से पड़ोसी देश है, भारत से नीचे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडेक्स में क्या रहता है, भारत से नीचे कौन रहता है, अफगानिस्तान रहता ही है, पाकिस्तान भी रहता ही है, किसी किसी मामले में पाकिस्तान ऊपर चला जाता है, बांग्लादेश भी जो है नीचे ही रहता है। ठीक है, और नेपाल, भूटान ये कभी नीचे रहते हैं कभी ऊपर हो जाते हैं। ज़्यादातर में चाइना ऊपर रहता है, और हाँ बस ये जो देश हैं ये आगे रहते हैं। फ्लिपकार्ट ने कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, ये पूछ लिया था। अब देखिए करंट अफेयर सेक्शन ही चल रहा है, ये तीसरी स्लाइड आ गई है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप इन्हें ही कर लोगे तो वही बहुत रहेगा आपके लिए। हमारा माइंड क्या है ना, ये एक भटकता हुआ माइंड होता है। जब हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो हमारा मन करता है कि करंट अफेयर तो थोड़े पढ़ लिए, अब थोड़ा स्टैटिक भी देख लूँ। फिर वहाँ आप लोग क्या होते हैं ना, खो जाते हैं स्टैटिक में, क्योंकि कई सारा टॉपिक आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर आपको लगता है कि यार समय बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो करंट ही से मैं सही से पढ़ लेता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ करंट पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर किसी सिटी को या कंट्री को कोई हमने प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट किया था उसके बारे में पूछ लिया था। फिर से ये इंडेक्स में पूछ ली थी कि डेनमार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, किसने टॉप किया है। फिर से एक लोकल रिपोर्ट पूछ ली थी भारत की। अच्छा, एक ये जो काफ़ी फेमस ऑथर होते हैं जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, सलमान रश्दी होगी, इनकी कोई बुक आएगी तो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। तो ये अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शायद रस्किन बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन आया था, तभी इनकी बुक लॉन्च हुई थी तो पूछ लिया गया था। फिर से ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन आ गए। इंटरनेशनल माउंटेन डे, डेज एंड थीम, बर्ड पॉपुलेशन डे तो काफ़ी फेमस है तो पूछा ही जाता है। अब देखिए वो हो गए हमारे करंट अफेयर्स, मैंने आपको मेन बता दिया आइडिया कि कहाँ से पूछते हैं। अब है बैंकिंग एंड इकोनॉमी क्वेश्चन, जो प्योर बैंकिंग आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मैंने कई एस्पिरेंट देखा, आप बैंक का मेन एग्जाम दे रहे हैं जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक भारत में कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में कौन कौन से हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स तो छोड़िए, कम से कम उनकी गिनती तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कितने हैं। कई एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं इनको भी, जबकि आप मेंस दे रहे हैं। तो ऐसा ना करो, बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। पेमेंट बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पेमेंट बैंक है, इनमें से आपको दे दिए होंगे उसमें ऑप्शन। आरबीआई की ग्रीन डिपॉजिट किन बैंक्स पर एप्लीकेबल है, ये पूछ लिया था। ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी, पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे रेगुलेट करता है इनमें से। सॉइल नोट्स क्या हैं, ये भी आप में से कई ने जो है नहीं कर पाए थे सॉइल नोट्स। उसके बाद फिर NARCL से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसका अदर नेम है, बैड बैंक कहते हैं ना इसको। ATM से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, और चेक से संबंधित क्वेश्चन पूछा। तो बेसिक बैंकिंग है तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और एक बार पढ़ लेंगे तब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो लेगा। ये तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल बनता है, पर हम पढ़ते ही ना बेसिक बैंकिंग, इसलिए टफ बन जाता है। IBBC से क्वेश्चन पूछा था। फिर अब देखिए फुल फॉर्म कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। PACS, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो आपको ये तो मालूम ही होता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का मतलब होता है ESG, काफ़ी चर्चा में रहता है करंट अफेयर्स में भी। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का आंसर होता है ICCW, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ये एक्चुअली इस वक्त टर्म जो है ना करंट अफेयर्स में था, तो जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर था। तो जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, जिन्होंने ये नहीं छोड़ा होगा कि हाँ अरे यार ये क्या पूछा जाएगा, तो वो लोग कर चुके होंगे इसको। तो करंट अफेयर्स में था ये, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने भी इसको कवर किया था। फिर रफ्तार से पूछा था कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है, तो इसमें R का मतलब क्या है ये पूछा था। ठीक है, तो पहले वाला जो R है उसका नाम, उसका मतलब रिम्यूनरेटिव है, और लास्ट वाले का रिजुनेशन है। तो इनमें से किसी R का पूछा था, लास्ट वाले का पूछा था, है ना, रिजुनेशन इसका आंसर था। फिर देखिए स्कीम से क्वेश्चन, अगर हम देखें स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए थे। गोवर्धन से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गोवर्धन स्कीम। और उसके बाद अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीम का ही था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था।
और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, पूछा गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना से क्वेश्चन पूछा गया, जब ये लॉन्च हुई थी तब तो कई एग्जाम में पूछा गया इससे क्वेश्चन। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। डोनेट अ पेंशन स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आज भी ट्रेंड ये है ना कि क्वेश्चन कोई सेट हो रहा है ना, तो 2015 से लेकर 2018 तक जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आज भी इनका जो है दबदबा रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको जो है इनका लॉन्च ईयर, क्या लॉन्च ईयर है ये आपको पता होना ही चाहिए। साथ साथ उसके 3-4 जो मोटे मोटे बेसिक जो फीचर हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आप काम अभी से करोगे तभी आप तैयार हो पाओगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए जब इसका मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ नोट करते चलो। फिर 2017 में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी स्पोर्ट्स को भारत में जो है आगे ले जाने के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया वगैरह इसका आंसर था, तो वो पूछा गया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए था। ई नाम को कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है, पूछा था। फिर अब देखते हैं सबसे मेन पार्ट जो है आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही पूछे गए। ठीक है, अब ये मैंने आपको अलग अलग बता दी, स्कीम से, एब्रीवेशन से, स्टैटिक से। अब आप करंट अफेयर्स देखिए, मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर्स ही केवल पढ़ेंगे तब भी आप इतना स्कोर कर जाएंगे कि आपका जो है सिलेक्शन में उससे काम चल जाए। ठीक है, सिलेक्शन आपका रुक ना सके। हालांकि बाकी में भी आपको करना होगा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, पर जनरल अवेयरनेस में अगर आप केवल करंट अफेयर्स ही अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि करंट अफेयर्स मैंने कर लिए हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। छोड़ूंगा नहीं मतलब यदि आपको पता होगा तभी नहीं आप छोड़ पाएंगे उसको। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर आप जब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन लगा लो आपको लगेगा कि यार तब आपके जो गैस वर्क है वो भी कम होता है उससे, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हैं तब आप सोचते हैं कि स्ट्रेटजी के में कुछ गैस वर्क। तो देखिए ये 6 मंथ स्पेशल बेस्ट जीए बूस्टर है, इसमें हम पिछले 6 महीनों की जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग तरह से। अलग अलग तरह से कहने का क्या मतलब है, देखिए इसमें हम आपको वीकली करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के डिटेल के साथ वो प्रोवाइड कराएंगे। एक अलग पीडीएफ तो इनकी होगी, ठीक है, मंथ वाइज। एक आपके पास होंगे डेली के करंट अफेयर्स, ठीक है, वीकली हो गया, और एक हो गया आपका मंथली, हर महीने के, पिछले 6 महीनों के हर महीने के 500 MCQs, 500 प्लस MCQs डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ पढ़ लिए, ठीक है, अब एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको रिवीजन करना होगा, तो MCQ फॉर्मेट में भी है, ठीक है, वही मंथली, उसमें डिटेल हटा दी गई है, केवल आप MCQ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिटेल पढ़ेंगे फिर MCQ रिवीजन करेंगे। हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें पिछले 6 महीने के। अच्छा, जो भी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है पिछले 6 महीने के जो हम असाइनमेंट क्वेश्चन आपको देते हैं, यहाँ से कई बार बैंक के एग्ज़ाम में देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि पूछा गया है। ठीक है, मतलब हमने असाइनमेंट क्वेश्चन में उन चीज़ों को कवर किया है, फैक्ट्स को जो स्टैटिक होती हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण PDF होती हैं। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर आपको मिलेंगे पिछले 6 महीनों के, यानी कि देखिए करंट अफेयर आपको 3 तरह के मिल रहे हैं। पहला तो होगा डिटेल आपके साथ जो डिटेल करंट अफेयर्स रहेंगे। दूसरा होगा केवल MCQ, केवल MCQs में रहेंगे, ठीक है, ताकि एक बार आपने पढ़ लिया फिर यहाँ से रिवाइज कर लिया। एक होगा कैटेगरी वाइज। अब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है बैंक एग्ज़ाम में, जैसा अपॉइंटमेंट हो गया और स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप केवल ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स पढ़ना है, तो आप कैटेगरी वाइज PDF खोलकर स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ सकते हैं अलग से। डिफेंस आप देखना चाहते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कब हुई, ठीक है, तो डिफेंस कैटेगरी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैटिक क्विज भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सभी आपको इस 6 मंथ GA बूस्टर पैकेज में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम है आपके आने वाला, जैसे RRB PO भी होगा तो उसमें भी आपके, RRB क्लर्क होगा तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और IBPS PO क्लर्क उसमें भी ये GA बूस्टर जो है आपका हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में रहने वाले हैं। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481699188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स है हमारा, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस 30 लेक्चर्स में हमारे द्वारा आपको पूरी कराई गई है, वीडियो प्लस PDF फॉर्मेट दोनों आपको प्रोवाइड कराए। कंप्लीट इंग्लिश में है ये, मतलब समझाया गया तो हिंदी में है, पर
जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इस बैंकिंग अवेयरनेस से एकदम सोल्व किए जा सकते थे। सोल्व मतलब पूरे किए जा सकते थे, उनको टिक किए कर सकते थे आप, उनके आंसर क्या है। ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी मेहनत से बनाया गया, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर जाकर। बाकी ये 6 मंथ बूस्टर तो आपके लिए मस्ट है। यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़िए पिछले 6 महीनों का और अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है या कोई भी रिजल्ट आता है तो हम सबसे पहले आपको यहाँ बताते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, थैंक यू गाइस।